नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम यादव। आज आपको इस चैनल के थ्रू आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 15 ऑफ स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी इजीली वे में, मतलब इस तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को 11 से 15 चैप्टर इजी लगे समझने में, क्योंकि 11 से 15 चैप्टर इज बेसिकली रीडिंग। आपको किस तरीके से उसको इजीली काउंटर करना है, आपको उसमें जो भी डाउट्स आ गए उसको क्लियर करना है, और उसके अलावा किस तरीके से आप लोग इजीली शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हैं उसे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का काम, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 सारे चैप्टर्स आज के दिन मैं कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। So today guys, the topic which we are going to start with is what we call as biodiversity। नाम तो सबने सुना ही होगा, बायोडाइवर्सिटी। और उसके बाद में जब आप बायोडाइवर्सिटी कर लोगे तो उसका कंजर्वेशन किस तरीके से करना होगा आपको। कंजर्वेशन का मतलब होता है आप चीजों को कैसे प्रिजर्व करते हो। हालांकि आजकल के लोग चीजों को प्रिजर्व करना नहीं जानते, पर चलिए जब तक हम सलामत होंगे तब तक कंजर्व करना तो सिखा ही देंगे। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी का एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में मैं लिख देता हूं पहले कि ये चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, जब आप बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन की बात करते हो, बायोडाइवर्सिटी को आप किस तरीके से कंजर्व करोगे, और कंजर्व करने के साथ ही साथ में आपको जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज आएंगे विद रिलेशन टू इकोसिस्टम, याद रखना इश्यूज सबके लाइफ में आती है। वो आपके ऊपर है कि आपको इश्यूज झेलना है या उसे इग्नोर करना है। तो इकोसिस्टम में अक्सर आपके पास एनवायरमेंटल इश्यूज होता है। अब एनवायरमेंटल के स्पेलिंग में लिख देता हूं क्योंकि अक्सर मैं भी भटक जाता हूं, मेंटल है ना ये, इसके लिए। एनीवेज, जब आप एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हो तो देखो, पहली बात तो इतना याद रखना कि चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 11, मतलब चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक सारी चीजें, या आई मीन टू से सारे चैप्टर्स को थॉरली रीड करना है। रात को जब नींद ना आए, किसी का मैसेज का वेट करते करते आंखें नम हो जाए तो नमनेस छोड़ दो, पढ़ाई काम कर लो। थोड़ा सा क्या है ना कि पढ़ाई करके कुछ तो हो जाता है भला आगे ना। तो 11 से लेकर 15 तक, मतलब चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक अगर आप खाली रीड भी कर लोगे ना थॉरली, एक चैप्टर को 3 बार, तो आई डोंट थिंक कि चैप्टर नंबर 15 तक, 11 से लेकर 15 तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। या देयर आर सम वर्ड्स व्हिच मे बी डिफिकल्ट, बट वो वर्ड्स के बारे में हम लोग बात आगे के लेक्चर्स में एंड आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियोस में करेंगे। फिलहाल के लिए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। द टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है आपका एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल, और एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं, और उसके साथ ही साथ में उसका कंजर्वेशन। पहली बात, चैप्टर नंबर 15 का जो स्टार्ट हुआ है उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। जब आप पहले बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट बायोडाइवर्सिटी इज अ माइक्रो कांसेप्ट एंड इकोसिस्टम इज अ माइक्रो कांसेप्ट। मैक्रो एंड माइक्रो, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैक्रो का मतलब होता है ऑन लार्ज स्केल, और जब आप माइक्रो की बात करोगे तो इट विल बी ऑन स्मॉल स्केल। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना जरूर बता दूंगा कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी 11 से लेकर 15 चैप्टर खत्म करना है और इजीली हमें उसमें मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि ये सब आपको एमसीक्यू बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और फालतू के क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना आए तो। एनीवेज, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपको कंजर्वेशन के बात आएंगी। जैसे आप चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लिख देता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप लोग को नींद आए या ना आए, रीड करने का मन हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स आप लोग एग्जाम के पहले, मतलब मैं आपको एक डेट बता दूं तो, या एक मंथ बता दूं तो, जैन के पहले एटलीस्ट एक चैप्टर को 3 बार गो थ्रू या रीड करना जरूरी है। क्योंकि जितना रीडिंग करोगे आप चैप्टर का, उतने वो वर्ड सिंप्लीफाइड होंगे, और जितने वर्ड सिंप्लीफाइड होंगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा उसे लिखने के लिए एग्जाम में। है सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका कंजर्वेशन। उसके बाद में जब आप कंजर्वेशन पढ़ लोगे, कंजर्वेशन के अंदर आपको अलग अलग स्पीसीज आते हैं, किस तरीके से आपको स्पीसीज को कंजर्व करना होता है, किस तरीके से आप स्पीसीज को बचा सकते हो, और हर एक ऑर्गेनिज्म, बस खाली ह्यूमंस को बचाने का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस आर द ओनली वन व्हिच आर द रूट कॉज और द रूट रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एज वेल एज ऑल द अदर ऑर्गेनिजम्स। सो आगे चलते हैं। कंजर्वेशन जब आपने कर लिया तो कंजर्वेशन के बाद में कुछ कुछ चीजें आती हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन सिंपल है, बस इतना याद रखना है कि आपने एक लेक को LAKE
उसको सफोकेट किया है। यूट्रोफिकेशन के बाद में एक और कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज बेसिकली इंक्रीजिंग द बीओडी ऑफ द वाटर और द लेक, एंड देन बेसिकली वहां पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, दे विल बी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। बायोमैग्निफिकेशन को अभी बोल सकते हो मैग्नीफाई। देखो ना ये वर्ड जो लिखा हुआ है मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है, जूम करना। जूम करने को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि एक तरीके से आपने कलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में जब आप यूट्रोफिकेशन की बात करोगे तो यूट्रोफिकेशन इज आल्सो अ सिंपल कांसेप्ट। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि द लेवल ऑफ O2 goes down, and when you talk about conservation, obviously I told कि जब आप कंजर्वेशन की बात करोगे तो कंजर्वेशन के अंदर अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे आपको स्पीसीज को किस तरीके से कंजर्व करना है, किस तरीके से अलग अलग स्पीसीज के टाइप्स आते हैं, जैसे एक आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। Obviously we are talking about species and also about some plants too, although जो दोनों होंगे वो आपके species वाले पार्ट में ही आएंगे। स्पीसीज को आप अलग अलग सेक्शंस में रख सकते हो, जैसे कि आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया, उसके बाद में रेयर स्पीसीज हो गया, वेरी रेयर स्पीसीज हो गया, एंड फलाना टिमकाना। इट्स वेरी इजी, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार रीड कर लो। रीड ना, अगर रीड करने के बावजूद भी ना समझे तो यू गाइस कैन डेफिनेटली लाइक टेक्स्ट मी और कमेंट में आप क्वेश्चन लिख दीजिए, आई विल आंसर टू इट। ओके, सो आपको इंडेंजर्ड, रेयर और इन सारे अलग अलग स्पीसीज को जस्ट रीड करना है। इट्स वेरी सिंपल। या तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या तो होने वाले हैं, या तो कभी भी हो सकते हैं, यही सब टाइप्स होते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट है रीड करने के बावजूद तो डेफिनेटली यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, यूट्रोफिकेशन को सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो एजिंग, मतलब बुढ़ा जाना, जो आप सबको एक बार होगी लाइफ में। एजिंग इज बेसिकली आपका लेक जो है बचा नहीं है उस लायक, और उसके बाद में उस लायक का मतलब है कि वो किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकता। और व्हेन यू टॉक अबाउट बायोमैग्निफिकेशन में यहाँ पे जो मैग्नीफाई वर्ड दिया गया है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड कलेक्शन ऑफ व्हाट वी टॉक अबाउट कलेक्टिंग केमिकल्स। और देखिए यहाँ पर फिर से इंसान का हाथ आएगा, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं दोज आर बेसिकली मैन मेड फ्रॉम फैक्ट्रीज। नाउ फर्दरमोर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग टाइप्स आते हैं। टाइप्स के अलावा जब आप और आगे जाओगे, जैसे मैंने आपको कंजर्वेशन के जो भी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स है वो सब बता दिए मैंने, ये सारी चीजें आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। आई डोंट थिंक इसके आगे और जरूरत पड़ेगी। एक्सटिंक्शन, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर तुम्हारा एनवायरमेंटल आता है। देखो जब आप एनवायरमेंटल की बात करते हो तो आप जनरली खाली प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं करोगे। आई मीन खाली प्लांट्स की बात करोगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं काउंट होते उसमें। एनवायरमेंटल इश्यूज की जब बात करोगे तो देखो यहाँ पर भी दो कैटेगरी आएगी। ऑब्वियस सी बात है, एक होगा या तो आप एनवायरमेंट को पहले कंजर्व करो, और दूसरा जो उसका कंसेप्ट होगा दैट विल बी बेसिकली हम किस तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट। देयर आर डिफरेंट वेज एंड वेराइटीज, बट सबसे सिंपल एंड सबसे इजी अगर आपको कुछ समझना हो कि बर्बाद कौन किसे कर रहा है, तो सीधा उसमें इंसान को लगा दो, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को भी बर्बाद करने वाला इंसान है। इकोसिस्टम के अंदर जो एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो नुकसान हो रहा है इंसानों को, उसमें भी इंसान का हाथ है। और जब कंजर्वेशन हो रहा है तो कंजर्वेशन भी में भी इंसान है, पर बहुत कम। मतलब लोग बिगाड़ने में तुले हुए हैं बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट को, और कंजर्व करने के लिए बहुत कम। तो think accordingly. Now moving on further, there are different types of machines too. उस machines को आप देख सकते हो पेज नंबर, I don't remember the page number, but there are different types of machines. एक कलेक्ट करता है, कैटलिसिस करता है, और ये सारी चीजें आप बोल सकते हो कि एक तरीके से कैसे वेस्ट को हम बेटर यूज में ला सकें, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। और आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर में और भी कुछ है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी मैं अब कहूंगा वापस से एंड करने के बाद वीडियो कि ये पूरे चैप्टर को आप लोग रीड जरूर कर लेना, एक बार नहीं तो दो बार, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप ये काम करोगे, उसके बाद में अगर आपको डाउट आता है, ठीक है, अगर उसके पहले भी डाउट होता है तो इट्स कंप्लीटली फाइन, बट अगर आपको रीड करने के बाद में डाउट आते हैं कि सर ये मशीन का काम कैसे होगा, ये मशीन का फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें। सो मूविंग ऑन फर्दर, biomagnification in which you basically collect, and what you're collecting is called as the chemicals which are also man made. Now ये पूरे चैप्टर में देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट। और हाँ, एक चीज और, ये पूरे चैप्टर में ना आपको एक नहीं, इनफैक्ट दो नाम याद रखने होंगे। एक डेविड टिलमैन का होता है और दूसरा पॉल एलरिच का। डेविड टिलमैन एंड पॉल एलरिच, बेसिकली दीज टू नेम्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ये लोग। ये दो नाम याद रखना। मैं चाहे तो इस नाम को बोर्ड पर लिख देता हूँ, डेविड टिलमैन, हियर इज अ नेम, DAVID,
TILLMAN, डेविड टिलमैन। दूसरा जो नाम होगा वो होगा पॉल एलरिच। These two names, that's it। इस चैप्टर में और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। ओवरऑल ये एक सिंपल ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का, और अगर और भी कुछ चीजें होंगी आपको जो इस चैप्टर में आपको पूछनी हो मुझसे, सो प्लीज लेट मी नो गाइस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली लुक एट इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट इन अ वीडियो टू। सो थैंक यू गाइस।